हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज वो होते हैं जो हमें प्रॉफिट में से करने ही करने पड़ेंगे कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको उन चार्ज को, उन एक्सपेंसेस को घटाना है ग्रॉस प्रॉफिट में से। आफ्टर दैट हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उन चार्जेस को घटाना ज़रूरी है। और जब नेट प्रॉफिट आ गया, उस नेट प्रॉफिट को आपस में बांटना भी ज़रूरी है पार्टनर्स में। तो एप्रोप्रिएशन क्या होता है? बांटना। और चार्ज क्या होता है? जो ज़रूरी है उन एक्सपेंसेस को करना। प्रॉफिट बांटना कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हमें लॉस भी हो, तो हम लॉस दे देंगे पार्टनर्स को। इसीलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन कोई ऐसा नहीं है कि चार्ज होता है, वो प्रॉफिट होने के केस में होता है, अदरवाइज नहीं। अब पीएनएल अकाउंट के अंदर ही हम चार्ज को रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, वो कौन से अकाउंट में आते हैं? पीएनएल अकाउंट में। डेबिट साइड में लिखेंगे हम इसके एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इसकी इनकम या जो गेन्स होनी है। पीएनएल अकाउंट में क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, उस ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे इस साइड, किस नाम से? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आया है ट्रेडिंग अकाउंट से वो हमने लिख दिया। हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट ना हो, ग्रॉस लॉस हो, तो ग्रॉस लॉस लिखेंगे इस साइड। टू ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस आ जाएगा हमारा इस साइड, आ गया। अब लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो पीएनएल अकाउंट में, जैसे चार्ज हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया और मैनेजर के कमीशन हो गया। ये तीन बातें ऐसी हैं जो हमें चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमें चार्ज करनी ही पड़ती है। एक्सपेंसेस है ना, तो इस साइड आएंगे। क्या क्या? वैसे तो देखो, पीएनएल में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे आते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे आते हैं, जैसे कि रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट सब आएगा। क्योंकि डायरेक्ट वाले ट्रेडिंग में आते हैं, इनडायरेक्ट वाले इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट पता है ना, आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं, सेल्स को करने के, मतलब देखो, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो होते हैं वो होता है ट्रेडिंग में। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो होते हैं वो होते हैं, मतलब जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग में, जो ऑफिस वाले हैं वो पीएनएल में। इसमें अब हमारे पार्टनरशिप के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो इसके अंदर आएंगी, अगर दी होगी तो। ये नहीं कि हर केस में, अगर दी है, बताया हुआ है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कहा हुआ है, पार्टनर ने ना फर्म को लोन दिया, उस लोन के बदले वो उस पर इंटरेस्ट भी लेगा, तो हमें पार्टनर को देना पड़ेगा हर हालत में, चाहे हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो। वैसे ही अगर हमने पार्टनर से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का रेंट भी हमें देना पड़ेगा पार्टनर को, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर देना है तो देना है। वैसे ही मैनेजर, जो हमारे पार्टनर है ना, वो मैनेजर का काम कर रहे हैं ना, उनकी मैनेजर की कुछ कमीशन बनती है। ये सिंपल पार्टनर की कमीशन नहीं है, ये मैनेजर की कमीशन है। ये भी ऐसी चीज़ है कि जो हमें देनी ही देनी पड़ेगी। यानी ये तीन एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हमें देने ही पड़ते हैं। वहीं अगर जो हमारा इंटरेस्ट और लोन, देखो अगर पार्टनर को हमें देना है, देखो ये हम अकाउंट किसके नज़रिए से बना रहे हैं? फर्म के नज़रिए से। तो डेबिट में क्या आएगा? फर्म के खर्चे। यानी इंटरेस्ट और लोन किसका खर्चा है? फर्म का खर्चा है। वहीं अगर पार्टनर ने लोन लिया हुआ है तो वो इंटरेस्ट देंगे, फर्म को देंगे ना पार्टनर। पार्टनर ने अगर हमें लोन, पार्टनर ने हमसे लोन लिया था और उसने हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना, तो फर्म के लिए, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, फर्म के लिए वो क्या है? इनकम है। क्रेडिट साइड आ रही है, इनकम है। पार्टनर जो लोन देंगे, लोन पे इंटरेस्ट देंगे, वो इनकम है, वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या कह रही हूँ। ये फर्म का खर्चा है जो फर्म ने देना है पार्टनर्स को, ये फर्म की इनकम है जो फर्म ने लेनी है पार्टनर से। ये सारी बातें लिखने के बाद हम देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड की टोटल से ज़्यादा आया,
क्रेडिट साइड का, जैसे कि यहाँ पे आया 1000 रुपये, यहाँ पे आया 800 रुपये, तो 200 रुपये का इधर कम है ना 200 रुपये, तो 200 रुपये के नाम से हमारा क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट। कब बनेगा नेट प्रॉफिट, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कब बनेगा, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट ना होने की बजाय मतलब ये खर्चे ज़्यादा हो गए, हमारी इनकम कम हुई, तो हमारा क्या बनेगा, नेट लॉस। क्या होएगा, हमारा नेट लॉस आएगा। कब, जब डेबिट साइड यानी कि खर्चे ज़्यादा हैं क्रेडिट साइड से, तो नेट लॉस आएगा। इतना समझ में आया। अब पीएनएल अकाउंट के बाद बनता है हमारा, बनता है पीएनएल अकाउंट के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो ये नेट प्रॉफिट है ना, ये कहाँ पे जाता है, मैं लिख दूँ मैं याद रखने के लिए, आप ही अपने नोट्स में लिख लेना। ये नेट प्रॉफिट जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा वहाँ पर। उसके बाद जो भी खर्चे होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब हम करेंगे, इनकम वगैरह सब, ठीक है। नेट प्रॉफिट जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, पता है ना, कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है। ये वो वाला अकाउंट है कि पार्टनर्स अपने बीच में प्रॉफिट को कैसे बांट रहे हैं। तो ये सिर्फ प्रॉफिट के केस में बन रहा है। अगर लॉस हुआ ना तो डायरेक्ट हम यहीं से दे देंगे पार्टनर को, क्योंकि देखो इसमें जो आइटम आती है वैसे भी वो कोई ज़रूरी नहीं है लिखनी, प्रॉफिट होता तो ही लिखते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं लिखते। लेकिन इसमें अगर लॉस हो गया ना तो डायरेक्ट हम जो नेट लॉस है ना वो हम पार्टनर को दे देंगे डायरेक्ट। ये अभी मैं एंट्री करनी होती है, अभी मैं बस बता रही हूँ। ये डायरेक्ट ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है जो लॉस होता है। इसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। समझ में आया कि प्रॉफिट हुआ तो बटेगा अकाउंट में जाके, लॉस हुआ डायरेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये था हमारा पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, जो एक्सपेंसेस चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट वो लिखने हैं। डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में हमारी इनकम ज़्यादा हुई एक्सपेंसेस से तो नेट प्रॉफिट, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए इनकम से तो नेट लॉस। और ये तीन बातें, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर्स, मैनेजर कमीशन, ये पार्टनरशिप में हम सीखते हैं तीन बातें और ये चार्ज होती हैं, ठीक है। अब पीएनएल अकाउंट के बाद हम देखेंगे पीएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं उसका फॉर्मेट अभी बना लेती हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे क्या आएंगे, जो कि प्रॉफिट आने के बाद बटना है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन आएगा, चार्ज नहीं आएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, इसीलिए इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना उसे सही ढंग से। अब जैसे पीएनएल अकाउंट में इधर ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, इधर क्या आएगा, अगर हमारा पीएनएल अकाउंट से हमारा प्रॉफिट आया हुआ है तो इधर लिख देंगे हम उसको बाय नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफ़र हुआ है पीएनएल अकाउंट से। जितना भी नेट प्रॉफिट है हमने लिख दिया। नेट लॉस के केस में हम इधर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। नेट लॉस के केस में क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, लॉस का इस अकाउंट में कोई काम नहीं है। बाय नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया। अब डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, एक्सपेंसेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। तो देखो, पार्टनर ने कैपिटल दी है, उनकी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म का खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है, वो इधर आएगा। उसके बाद पार्टनर को अगर हमें कोई सैलरी देनी है या किसी भी तरह का कोई रेम्यूनरेशन देना है, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन मतलब जो भी उन्हें मिलता है काम के बदले रेम्यूनरेशन देना है, या कोई भी कमीशन देना है, ये ना सिंपल कमीशन है, मैनेजर की कमीशन नहीं है, कोई कमीशन देना है, फर्म का खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो इधर आएगा। उसके बाद जैसे कि ना हमारा प्रॉफिट आता है 1000 रुपये का, हम वो 1000 रुपये उनमें ना बांट के कुछ ना प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं, किस में, रिज़र्व में, ठीक है। तो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व ऐसे कर सकते हैं कि जो हमने रिज़र्व में डालना है पैसा, अब अलग से लिखेगा या आपको इसकी दिक्कत नहीं है, रिज़र्व में बता देगा कितना डालना है, तो इंटरेस्ट ऑन जो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व हम इतना कर देंगे। ये फर्म के एक्सपेंसेस हैं। फर्म को मिल क्या कह सकता है, अब पार्टनर ने अगर ड्राइंग करी, उस ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट लेंगे उनसे। ड्राइंग पता है ना, अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर पार्टनर कुछ चीज़ निकालता है उस चीज़ पे हम इंटरेस्ट लेते हैं,
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है इस साइड, ये फर्म की इनकम है। इसका टोटल करा, इसका टोटल करा, अगर ये वाली साइड ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट आएगा, आएगा ना प्रॉफिट। टू, और देखो ये सारी बातें सिर्फ वही हैं जो हमें तब करनी है जब हमारे पास प्रॉफिट है, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट आया ना उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो सब कुछ कर करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ बांटने के लिए है, डिवाइड करने के लिए पार्टनर्स के बीच में। जो भी पार्टनर, मान लो ए बी सी, दो पार्टनर ए बी सी है तो उनके बीच में बट जाएगा। टू डिविजिबल प्रॉफिट, समझ आया? ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा ग्रोस प्रॉफिट होता है, पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। उसको फिर हम लिख देंगे, टोटल कर देंगे। समझ आया ना ये कैसे हुआ? इसका टोटल करा, इन सारों का टोटल करा, इसमें से माइनस करे, जो जो आया हमारा वो ग्रोस डिविजिबल प्रॉफिट हुआ, और ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। है ना बिल्कुल ईजी। ये है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने प्रॉफिट की एंट्री करवा दी, लॉस की एंट्री, देखो लॉस इसमें होएगा नहीं, क्यों नहीं होएगा? हमारे पास इनफ प्रॉफिट है ना, तो ही हम बांट रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो प्रॉफिट है तो पर थोड़ा है, तो हम ना क्या करेंगे, इनको रेशो में दे देंगे। मतलब जितनी भी रेशो, कैपिटल की रेशो आएगी ना, या फिर सॉरी, जैसे कि उनकी ना बनती है 1000, जैसे कि टोटल उनका बनता है 700 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का, 300 रुपये एक का, तो टोटल 1000 रुपये हमें देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। समझ रहे हो? मैं एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। ए ने लेने हैं 700 रुपये, बी ने लेने 300, यानी टोटल हमारा खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 1000 का। बट हमारे पास पैसे हैं सिर्फ और सिर्फ 500। कितने हैं? 500। तो देखो लॉस तो नहीं है तो प्रॉफिट ही, बट प्रॉफिट कम है। तो क्या करेंगे इस केस में? अब आप सोचेंगे इनको पूरा दे के जो बाकी आया 500 वो लॉस नहीं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना तो लॉस आता है और ना ही इसे लॉस निकलता है, क्योंकि प्रॉफिट होता है तभी बांटते हैं, और पूरा होता है या फिर उसके रेशो में बांट देते हैं। कैसे? देखो इनको कितना मिल रहा है, देखो आप समझे, रेशो निकाल लें इनका। रेशो क्या है इनका? 7:3। मैंने कैसे निकाला रेशो? आप वैसे तो ईजी था लेकिन ऐसे समझ भी सकते हैं कि ए का शेयर है 700, टोटल कितने हैं? 1000। तो ऐसे कर करके हमने कर लिया, टोटल कितने? 1000। तो 7/10 इसका रेशो है, इसका 3/10 है, यानी कि 7:3 इनका रेशो हुआ रेशो। अब 500 को 7:3 में बांट दो, कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 350, इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 150। बटेगे ना, 350, 150, 500, यानी थोड़े में से थोड़ा बांटेंगे। ये होएगा 1000 थे तो पूरा पूरा देंगे, अगर 500 हुआ तो कम कम दे देंगे, तो लॉस का तो कोई चक्कर ही नहीं हुआ। इसी करके इस अकाउंट में प्रॉफिट आता है लेकिन डिविजिबल लॉस नहीं आता। जो लॉस आता है वो पीएनएल अकाउंट में आता है और वो हमने वहीं के वहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं एंट्री से। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बाकी के जो अब और टॉपिक होंगे वो उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इसको इतना कवर कर लेना, अच्छे से देख लेना, कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे कैसे हुई, कुछ भी हो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।